दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन के बारे में। सब्स्टिट्यूट मतलब आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा शायद, कि जब हम किसी व्यक्ति या किसी भी ऐसी चीज़ की जगह पे जो पहले से एक किसी जगह पे होता है, हम उसकी जगह पे अगर किसी व्यक्ति की जगह पे किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी सामान की जगह पर किसी दूसरे सामान को हम यूज करते हैं तो हम उस चीज़ को उसका सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। समझ में आया? तो ये आपने शायद कई बार सुना हो। क्रिकेट में जो लोग आप लोग इंटरेस्ट रखते हो उन्होंने ज़रूर सुना होगा कि कई बार क्या होता है कि खिलाड़ी के चोटिल होने पर उसका सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी रखा जाता है। ठीक है, खैर ये तो सब्स्टिट्यूट के बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं इस फंक्शन का हमें इस डाटा में क्या यूज करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुछ डाटा लिया हुआ है। तो अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये पता होगा ये डाटा मैंने पिछले वीडियो में भी लिया था, क्योंकि सिमिलर डाटा है, मुझे चाहिए इसी हिसाब का, तो मैंने यही रखा, कुछ चेंज नहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हो डैश लगे हुए हैं दो जगह, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। और मुझे इस डैश को हटा के मुझे स्पेस रखना है, या मैं कुछ भी मतलब इस चीज़ को हटा के मैं कुछ और रखूँगा। ठीक है, कोई भी सिंबल या कोई भी चीज़, तो ये हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। इसको वही चीज़ है कि अभी तो हम धीरे धीरे जितने भी फंक्शन हम आपको समझा रहे हैं, बस इस पर्पस से समझा रहे हैं कि आप ये समझ सको कि ये फंक्शन आखिर करते क्या हैं। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल यूज भी होगा जो बहुत ही मतलब अलग अलग सीटों पे हम आपको करके दिखाएंगे। तो अभी तो वीडियो दर वीडियो आपको बस इतना समझाना है कि एक्सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, कैसे कैसे काम करते हैं वो हम समझाएंगे। आगे चल के आप कभी देखेंगे, अभी पता नहीं कितना समय लग जाएगा, क्योंकि वीडियो दर वीडियो फंक्शन एक्सेल में फंक्शन बहुत सारे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट फंक्शन पढ़ना है। तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बराबर SUBS। मैंने आपको बताया है कि ये जो डैश है इसकी जगह मुझे मान लीजिए स्पेस चाहिए। ये जो डैश है यहाँ पे जो लगे हुए हैं इनकी जगह मुझे क्या चाहिए, स्पेस। तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट लिखा, तुरंत ही यहाँ पे इसको क्या क्या चाहिए इसने बता दिया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैं जूम कर दूंगा वीडियो में, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, फिर लिखा हुआ है ओल्ड टेक्स्ट, फिर लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट, और उसके बाद में लिखा हुआ है इंटेंस नंबर। देखिए जो इंटेंस नंबर है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो ये बड़े वाले ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, आप 3 ब्रैकेट होते हैं इतना तो जानते ही होंगे। एक बड़ा ब्रैकेट होता है, एक मिडिल ब्रैकेट या मझिला ब्रैकेट जो भी आप बोल लीजिए उसे। ठीक है, और एक स्मॉल ब्रैकेट। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो इंटेंस नंबर है ये कहाँ लिखा हुआ है, बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो जो वो चीज़ बड़े ब्रैकेट में लिखी होती है वो कोई ज़रूरी नहीं होती कि आप उसे हर बार यूज ही करो। आपका जब उस तरीके का काम पड़ेगा तब आप उसे क्या करेंगे, यूज करेंगे, अदरवाइज आप उसे यूज नहीं करेंगे। समझाते हैं आगे काम करते हुए, फिर बताते हैं आपको क्या है। तो जनरली आपको टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट और न्यू टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब क्या, ठीक है, और ओल्ड टेक्स्ट और न्यू टेक्स्ट क्या, तो तीनों के बारे में पहले समझ लेते हैं। तो टेक्स्ट मतलब जिस चीज़ को हमें मतलब जिस चीज़ में हमें सुधार करना है, तो किस में करना है, इसमें करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा टेक्स्ट। ठीक है, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट यानी इसमें से क्या हटाना है आपको। ठीक है, जो ओल्ड टेक्स्ट मतलब जो इसमें पहले से मौजूद है मुझे उसे हटाना है। तो क्या हटाना है हमने, ये डैश का साइन हटाना है। तो डैश क्योंकि टेक्स्ट है तो इसे डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियोज में कई बार ये चीज़ बताई है कि जब भी हम टेक्स्ट फार्मूले के अंदर यूज करते हैं तो उसे डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। समझ में है? ये हमने लिख लिया। अब क्या कह रहा है कि ये हो गया टेक्स्ट कॉमा ओल्ड टेक्स्ट, फिर से कह रहा है कॉमा लगाओ, मैंने लगाया। अब कह रहा है न्यू टेक्स्ट, इस डैश की जगह मुझे क्या चाहिए, तो स्पेस चाहिए, और स्पेस भी क्या है, टेक्स्ट है ना। नंबर में तो आएगा नहीं। देखिए अगर आप टेक्स्ट और नंबर में, आपसे बार बार वही चीज़ समझा रहा हूँ कि टेक्स्ट और नंबर में अंतर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस 0 to 9 ये क्या है, नंबर है। इसके अलावा कुछ भी आए वो सारी चीज़ काहे में आएगा, टेक्स्ट में आएगा। तो 0 to 9 के बीच में स्पेस तो आता नहीं है, नहीं आता ना, तो वो काहे में आएगा, टेक्स्ट में आएगा। तो उसे हम काहे में लिखेंगे, टेक्स्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे जब टेक्स्ट होगा तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डबल इन्वर्टेड कामा स्पेस डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। बस 3 चीज़ें बताई। मैंने कहा ना कि इंटेंस नंबर हर बार ज़रूरी नहीं है, तो हम इस बार नहीं डालेंगे। कब डालना है मैं आगे बताऊँगा आपको। ठीक है, मैंने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसी चीज़ में डैश लगा हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे डैश नहीं लगा हुआ, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, डैश की जगह क्या आ गया, स्पेस आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो डैश लगा हुआ है
डैश की जगह पे मैं प्लस का साइन बनाऊंगा। काहे का साइन बनाऊंगा? प्लस का, ठीक है, डैश की जगह। चलिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सिंबल रख सकते हो, इसीलिए मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ये। तो बराबर सब्स्टिट्यूट, कि पिछली बार सिर्फ स्पेस रखा तो आपको लगे तो सिर्फ स्पेस रख सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। तो टेक्स्ट ये हो गया। क्या हटाना है इसमें से? तो डैश हटाना है, डैश डबल इनवर्टेड कामा में लिखेंगे। क्या रखना है इसकी जगह पे? तो हमें प्लस का साइन रखना है, तो प्लस भी तो टेक्स्ट का साइन है ना, तो इसको मैंने डबल इनवर्टेड कामा के अंदर रखा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देख लीजिए, जहाँ जहाँ पे डैश लगा हुआ था वहाँ पे क्या आ गया? प्लस का साइन आ गया। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इंटेंस नंबर की जगह, कि इंटेंस नंबर कब यूज होता है। देखिए, इंटेंस नंबर जिसे यहाँ पे डैश कितनी बार था? 2 बार था, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ एक बार का हटाना हो, या तो पहला वाला हटाना हो या तो दूसरा वाला हटाना हो। अभी तो हम हटा रहे थे तो दोनों हट रहे थे ना। यहाँ पर देखिए, डैश आपने हटा के स्पेस लिया तो 2 जगह डैश लगा हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों जगह डैश हट गया, यहाँ पे दोनों जगह डैश हट गया, हमने क्या लिया? प्लस का साइन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा नहीं उसने कि कौन से जगह का हटाना है। लेकिन अगर मान लो हमको चाहिए कि नहीं पहले जगह का हटाना है या दूसरी जगह का हटाना है, या 3-4 बार है, तो जिस भी नंबर का हटाना है ना, उस जगह पे इंटेंस नंबर काम आता है। मैं पहले आपको लगा के दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा। बराबर सब्स्टिट्यूट, इस बार हम इंटेंस नंबर लेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो दूसरा वाला डैश है, यहाँ पे देख लीजिए 2 डैश लगे हुए हैं, तो जो दूसरा वाला डैश है मैं इसे हटाऊँगा, ठीक है। उसकी जगह मैं स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है, समझ में आया। या और भी कोई सिंबल ले सकते हो आप। तो मैंने पहले तो टेक्स्ट, वो बाकी सारी चीज़ें वैसे। क्या हटाना है? तो डैश हटाना है। क्या रखना है? तो स्पेस रखना है। ये सारी चीज़ें डबल इनवर्टेड कामा में रहेंगी, आपको पता है। फिर से लगाएंगे कॉमा, क्योंकि कॉमा लगाने के बाद इंटेंस नंबर। कौन से नंबर का हटाना है? तो पहले नंबर वाले 2 ही है, तो 1 नंबर पे 2 नंबर पे। तो मुझे कौन वाला हटाना है? दूसरे वाला। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली लिख दूंगा 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए, इसने कौन सा हटाया? दूसरे नंबर वाला। पहले नंबर वाला हटाया? नहीं हटाया। तो समझ में आया होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इंटेंस नंबर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार डालें ही। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी सब्स्टिट्यूट फंक्शन के बारे में। कुछ अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में बताइए, या वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए। धन्यवाद।